आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तलावत कलमे मसीह का पढ़ा और सुना जाना मेरे और हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। आइए जरा हम गौर करें कि ये वो कलमा है, ये दूसरा कलमा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उन 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा है और ये निजात का कलमा है और ये अदा किया गया था डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। ये जिस डाकू ने ये दरख्वास्त की उसकी दरख्वास्त का जवाब है ये। आइए सबसे पहले हम इस बात को देखें कि खुदावन यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूब होना क्या एक इत्तेफाक की बात थी कि दो जो थे गुनाहगार उनके बीच में उन्हें मसलूब होना था। तो देखते हैं हम कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक इत्तेफाकन बात है, बल्कि ये एक मुकर्रर क्या है, इंतजाम है, खुदावन का इंतजाम है। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसालत से ठहरा गया था वही अमल में लाए। आमीन। के खुदावन के ये इंतजाम है, इलाही इंतजाम है जिसके मुताबिक ये होना ही था। बस जो हाकिम थे उनका ये फरमान था कि खुदावन को 2 डाकुओं के साथ मसलूब किया जाए। ये बाइबल के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, कि उसका शुमार क्या किया गया, खताकारों में किया गया, वो उनके साथ गिना गया। और देखें गौरतलब बात यह है कि मसीह जो कि खुदा का इकलौता बेटा है वो खताकारों के साथ शुमार हुआ। क्यों शुमार हुआ, उनके साथ क्यों मसलूब हुआ कि बनी नौ इंसान जो है वो गुनाहों और खता से क्या करें, मुखलसी पाए, इसलिए वो मसलूब हुआ। अगरचे अपनी जात में उसने कोई गुनाह ना किया, वो पाक है, वो पाक था, तो हम वो गुनाहगारों की तरह सलीब पर मसलूब हुआ। किसके लिए, मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं जानिब दोनों डाकू थे। उन दोनों में से एक डाकू ने जो था उसने ईमान से खुदावन पर नजर की और उसने क्या पाली, उसने निजात पाली। उसके दिमाग में जो तारीकी थी वो क्या बदल गई, रोशनी में बदल गई और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। जबकि दूसरा डाकू जो उसी दूसरी तरफ था उसने क्या किया, उसका इनकार किया, हजूम के साथ मिलकर अपने खुदावन पर उस पर क्या करना शुरू की, लान तान करना शुरू कर दिया। और जो दोनों डाकू जो थे, आप इस बात पर गौर करें कि दोनों डाकू यीशु के साथ साथ थे। 6 घंटे हो गए थे, उन्होंने सारा किस्सा देखा, सारी हालात से वो वाकिफ थे कि क्या क्या हुआ है और वो ये सब कुछ जानते थे। और गौरतलब बात यह है कि वो दोनों भी अजियत का शिकार थे। दोनों सलीब पर थे, दोनों अजियत का शिकार थे, दोनों मरने के करीब थे और दोनों गुनाह से निजात पाने की जरूरत थी दोनों को। लेकिन एक डाकू जो था वो गुनाहों ही में मर गया और दूसरे ने मरने से पहले मसीह को कबूल किया और उसने क्या पाली, उसने आजादी पाली, उसने क्या पाली, निजात पाली। और एक ही किस्म के हालात में एक ने मसीह को कबूल किया और दूसरे ने मसीह का क्या किया, तमस्खुर उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। तो देखें आज हमारी कलीसिया का भी यही हाल है कि एक ही चर्च में हम जाते हैं, एक ही मैसेज को सुनते हैं। कुछ लोग तो हैं वो अपनी जिंदगी में इस कलाम को लेते हैं और अपनी जिंदगी चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं और अपनी जिंदगी जो है उसके असूलों के मुताबिक गुजारते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बाकी कुछ लोग हैं जो दुनिया की दिल फरेबियों में उलझे रहते हैं और उनके नजदीक खुदावन का कलाम क्या है, बेफायदा है। वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और वो क्या पैदा करते हैं, अपनी जिंदगी में हलाकत को पैदा करते हैं। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम सब बच जाएं, क्योंकि उसने सबके लिए अपनी जान दी। मेरा मुनज्जी खुदावन, ये उसके आगे एक नहायत उम्दा और पसंदीदा बात है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई तक पहुंचे। सलीब पर डाकू का निजात हासिल करना ये कोई उसके अमाल के ऊपर नहीं उसे निजात मिली। अगर हम गौर करें
तो वो भी दूसरे डाकू की तरह डाकू था, चोर लुटेरा। उसने पता नहीं कितने लोगों को रुलाया, कितने लोगों को मारा, लोगों का नुकसान किया। लोग उसे दुआएं तो नहीं दे रहे होंगे जब वो लोगों का कुछ नुकसान कर रहा होगा। तो इसी तरह देखें कि उसने मुखलसी कैसे पाई, ये उसने फजल से पाई। हालेलुया। ये फजल से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये मेरे और आपके बाप का फजल है कि हम निजात पाते हैं। वो डाकू देखें, उसका ईमान तो जिंदा और कीमती है, लेकिन उसने ऐसे वक्त में यस्सु से इल्तिजा की जब सारी दुनिया उसे लान तान कर रही थी। उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उस पर थूका जा रहा था, और उसके जो थे उसने सारा कुछ देखा, सारा सीन उसके सामने था, क्योंकि वो भी साथ साथ था। उसने देखा कि किस तरह उसके जख्मों से खून बहता है, किस तरह उसने सलीब उठाई, ठोकर खाकर वो गिरा, किस तरह उसके जख्मों में से खून बहा, किस तरह उसके मुंह पर थूका गया। लेकिन देखें, और वो ये भी जानता है कि इतने बड़े हजूम में कोई उसके साथ हमदर्दी करने नहीं आया। वो अकेला है, वो तड़प रहा है। तो वो क्या करता है, उसने क्या किया, इस बेबसी में भी उसने अपने आप को खुदावन के आगे क्या की, दरख्वास्त किया है, बाप मुझ पर रहम कर। उसने कहा, वो चिल्लाया, उसने पुकार कर कहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके ईमान की मजबूती जाहिर होती है। अब देखें कि जो डाकू थे, ये क्या है, ये गुनाहगार हैं। ये यहाँ पर गुनाहगार के ये नुमाइंदगी करते हैं कि ये गुनाहगार हैं। बाज लोगों का ख्याल होगा कि जो दाएं तरफ था, वो जो बुरा भला कह रहा था, वो डाकू बुरा था, और जो बाईं तरफ वाला था वो अच्छा था। उसने उसे मना किया अपने दूसरे को कि तू ना ऐसे कर, कि तू खुदा से नहीं डरता। लेकिन बात क्या है कि ये दोनों ही, वो भी शरीफ नहीं था, वो भी एक डाकू ही था, और दोनों में कोई फर्क ना था। और कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में लिखा है कि डाकू जो थे वो क्या करते थे, उस पर लान तान करते थे। डाकुओं के बारे में लिखा गया है। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, उस पर लान तान करते थे। एक का नहीं लिखा गया कि एक करता था, दोनों का लिखा गया, करते थे, जमा में आ रहा है कि वो दोनों करते थे। लेकिन हमारी जिंदगी देखें कि एक डाकू की जिंदगी को देख लें कि उसने नजात पाली, और एक जो नजात के किनारे पर खड़ा है, लेकिन उसने उसका क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने उसका क्या किया, तो मस्खर उड़ाया। यही हमारी इंसानी जिंदगी में है कि जो इंसान जो है वो अपने गिलौने कामों से, अपने गुनाहों से खुदावन की क्या करता है, तजलील करता है। और इससे क्या साबित होता है, चूंकि हम सब गुनाह की कैद में हैं, इसलिए हमारे अमाल भी गुनाह के ताबे हैं। जो कुछ हम करते हैं वो क्या है, गुनाह के ताबे है। और हम अपनी कोशिशों से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, नजात को हासिल नहीं कर सकते अपनी कोशिशों से। ये बस तब मुमकिन हो सकता है कि उसके फजल से, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए क्या दिया है, कुफारा दिया है। उसने मेरे और आपके लिए अपना खून बहाया है, उसके हम खून खरीदे हैं। और देखें, अगर हम महसूस करें आज कि मैं गुनहगार हूं और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है, आइंदा को मुझे मौत मिलेगी, तो यकीनन हम चला उठेंगे इस डाकू की तरह कि आए मसीह मुझे याद रखना। और मेरा और आपका बाप, जिसने बहुत ज्यादा लान तान सुनी, जो बहुत ज्यादा दुख और करब की हालत में था, उसने क्या किया, उसने उसकी आवाज को सुना और बगैर तखीर किए उसे क्या जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने, उस डाकू ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं मांग ली यीशु की बादशाही। उसने क्या मांगा कि आए यीशु मुझे याद रखना जब तू अपनी बादशाही में आए। उसने ये मांगा तो यीशु ने उसे क्या दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होएगा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र हो। वो आज जब हम उसके आगे अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, यकीनन वो हमें नहीं छोड़ता। वो कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और देखिए कि इस ऐसा करने के लिए हमें कबूल करना होगा कि मैं डाकू हूं, मैं गुनाहगार हूं, और कोई भी पसंद नहीं करता कि मुझे कोई डाकू कहे या गुनाहगार कहे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा बाप ने हमें बनाया और इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसका जलाल जाहिर करें। लेकिन हमने क्या किया, अपने मालिक को छोड़कर अब लीस की क्या करना शुरू कर दी, उसकी पैरवी करनी शुरू कर दी, उसके काम करने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि हमने क्या की, चोरी की। हम ठग बन गए। तो हम क्या हैं, चोर और डाकू हुए।
تو اسی طرح ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ کیا ہمیں کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ دیکھیں ڈاکو کی تبدیلی جو کیا ہے ایک نمونہ ہے کہ اس نے اپنے اندر کی بدکاری کو اپنی بدی کو پہچان لیا. لاسٹ مومنٹ پہ تھوڑی دیر بعد جو تھا وہ کیا موت کے منہ میں چلا گیا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے مسیح سے درخواست کی اور اپنی ذاتی کوشش سے اسے کچھ نہیں ملا. اگر وہ کچھ خود کہتا نا کہ میں نجات حاصل کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ لیں مصرف بیٹے کا حال دیکھ لیں کہ جب اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر لیا تو اس کے بعد اس نے کیا اس نے خود بخود کہا کہ میں اپنے کیا گناہوں سے اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کروں گا. اس نے اپنے لیے راستہ چنا. وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اس کے کیا جانور چرانا شروع ہو گیا, اس کے سوٹ چرانا شروع ہو گیا. اور کیا ہوا کہ اس نے کیا اس کا انجام کیا ہوا, لاسٹ میں اسے کیا برداشت کرنا پڑا, اس کا انجام تلخ تھا. اسے وہ پھلیاں بھی کھانے کو نہ ملتی تھی جو سور کھاتے تھے. اور دیکھیں کہ وہ کیا ہو گیا کہ اس نے اگر ہم اپنے طریقوں سے کہیں کہ میں نجات حاصل کر لوں, میں بچ جاؤں, تو یہ کیا ہے ناممکن سی بات ہے. جب تک اس کا فضل ہم پر نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں اس عورت پر جو کہ 12 سال سے جسے خون جاری تھا, وہ کیا گئی اپنے تائیں, اس نے کہا میں اپنے آپ کو نجات دلاؤں گی, شفا پاؤں گی. ڈاکٹروں کے پاس گئی, طبیبوں کے پاس گئی, حکیموں کے پاس گئی, اپنا پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہایا, لیکن کیا اسے شفا ملی, کیا اسے نجات ملی؟ نہیں ملی. لیکن جیسے ہی اس نے یسوع کا پلڑا چھوا اسے کیا مل گئی, شفا مل گئی. خداوند کا شکر ہو کہ اس کے وسیلہ سے اس کے فضل سے ہمیں شفا ملتی ہے. اس کے فضل سے ہم کیا پا جاتے ہیں, مخلصی پاتے ہیں. اور خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ کیا پائے گا, ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور ضرورت کیا ہے, ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق حق پر ایمان لانا کیا ہے, ضروری ہے. اور خداوند نے یہ اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جو یسوع مسیح کے لیے تیار کی گئی تھی, اس پر پلاطوس نے یہ لکھوایا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. تو یہ پلاطوس نے لکھوایا تھا اور یہودی اس پر بڑبڑائے اور انہوں نے اس سے کیا درخواست کی کہ اسے ہٹا کر اس کی جگہ کیا لکھا جائے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے, کہ اس پر ڈال دیا جائے کہ یہ کہتا ہے. لیکن خداوند کا پلان یہ نہیں تھا. خداوند نے اسے یہ کرنے کی اجازت نہ دی. پاکرو نے پلاطوس کو یہ الفاظ تبدیل نہ کرنے دیے, بلکہ اس نے لکھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ پیش گوئی پوری ہو جو مجوسیوں کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے, یہ ہے وہ بادشاہ, یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ. تو آئیے ہم دیکھیں اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم جو ہے مخلصی, آزادی, بحالی اور نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے بغیر ناممکن ہے. اور اس کا اقرار ہم کہاں سے کرتے ہیں, راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں, جاتے ہیں وزٹ کے لیے, لوگ جو ہیں وہ بائبل کو کھول کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے. لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیا لکھا گیا ہے میری رہنمائی کے لیے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا اور پڑھنا کیا ہے, مترادف ہے. جب ہم پڑھیں گے تبھی سن پائیں گے نا, تو جب ہم سنیں گے نہیں تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے. اور ایمان کے بغیر تو اسے پسند آنا کیا ہے, ناممکن ہے. ڈاکو کی جرت, کہ ڈاکو نے بڑی جرت سے, دیکھیں جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا تو سب کا فوکس کیا تھا, صلیب پر تھا. اس کا مذاق اڑانے میں, اسے پریشان کرنے میں, اس کے لیے مشکلات بنانے میں سب کا دھیان جو تھا وہ صلیب کی طرف تھا. لیکن ڈاکو نے بڑی جرت کر کے اسے کہا کہ آئے باپ, جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو کیا کرنا, مجھے یاد کرنا. یہ کیا کیا, اس نے اقرار کیا. تو آج اپنی زندگیوں میں غور کریں, کیا ہم اسی جرت سے, اسی ایمان سے اس کا اقرار کرتے ہیں؟
और कोहे कलवरी की 3 सलीबें, जो तीनों सलीबें थी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और बातें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। देखें कि लिखा है कि जो एक शख्स था वो लान तान कर रहा था और यीशु से उसकी उलूहियत का क्या मांग रहा था, सबूत मांग रहा था कि तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को छुड़ा। तो क्या किया, यीशु मसीह ने उसकी बातों पर तवज्जो ना की, लेकिन जैसे ही इस कायर दिल की पुकार, इस डाकू की पुकार उसके कानों तक पहुंची, उसने बिला तखीर उसे जवाब दिया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। और हर गुनाह की, यानी कि जो तौबा है वो ईमान से होती है। अगर आपके पास ईमान नहीं तो आप कैसे तौबा करेंगे, आपके उसकी तरफ कैसे रुजू लाएंगे। और जब हम उसे कबूल करते हैं तो वो बेशक हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि इसके कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। तो हम मुखलसी और नजात उसके बेटे पर ईमान लाकर हासिल कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम उसकी रफाकत चाहते हैं तो आज अपने दिलों में झांकें, आज देखें, आज अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर देखें कि तौबा करने के लिए आपको एक मिसाल दूंगी। एक लड़की थी, वो किसी कन्वेंशन में गई, वहां पर जाके उसने खुदा के कलाम को सुना, खुदा के कलाम में उसे छुआ और उसने क्या महसूस किया, उसने अपने अंदर महसूस किया, तलब महसूस की, अपने अंदर बुराई को पहचाना, उसने अपने आप को जांचा और उसे तौबा करने की हाजत फील हुई कि उसने तौबा करना चाहा। लेकिन उसने कहा कि आज क्या जरूरत है, मैं कल कर लूंगी, अभी तो बड़े दिन है मेरी जिंदगी के, अभी तो मैं यंग हूँ, कल कर लूंगी। लेकिन जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह वो क्या हो गई, मर गई, और वो मर गई बगैर तौबा किए। तो क्या हमें जरूरत है कि आज इसी वक्त तौबा करें और उससे क्या पाएं, निजात पाएं।